हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको पहला बताया था कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे सॉलिड से लिक्विड में मैटर चेंज होता है, एक फॉर्म ऑफ मैटर से दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर में चेंज होता है, ये मैंने आपको बताया था। और कुछ डिफिनीशंस मैंने आपको बताए थे, तो चलिए आज भी उसी से रिलेटेड एक डिफिनीशन और पढ़ लेते हैं। ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है भाई? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये क्या बला आ गई हमारे पास? तो देखो ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी हीट एनर्जी हमको चाहिए होगी जिसमें हम 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट कर दें लिक्विड में। तो जितनी हीट एनर्जी हमको चाहिए होगी उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसी को लिख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ heat energy required the amount of heat energy required to change 1 kg of solid, to change 1 kg of solid, 1 kg सॉलिड को चेंज करने के लिए किस में? into liquid at atmospheric pressure, into liquid at atmospheric pressure। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भाई? याद रखा कीजिए अब 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जिस हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ग्रीक वर्ड में इस लेटेंट का मतलब होता है हिडन, जो छुपा हुआ हो। क्या होता है? छुपा हुआ। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस, तो ये हमेशा किसके लिए आएगा? लेटेंट हीट हमेशा सॉलिड के लिए आएगा, क्योंकि सॉलिड को कन्वर्ट करना है किसमें? लिक्विड में। तो आइस का लेटेंट हीट क्या होता है? ये होता है 3.34 into 10 to the power 5 जूल पर केजी, 10 to the power 5 जूल पर केजी। मतलब अगर 1 kg हमें 1 kg आइस को लिक्विड में चेंज करना होगा तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 3.34 into 10 to the power 5 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। यही हमारा क्या है? लेटेंट हीट। यही हमारा क्या है? लेटेंट हीट ऑफ आइस। एक नोट करके लिख लो, क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, इस पे जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं हैव मोर एनर्जी, इनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, हैव मोर एनर्जी, इनके पास क्या होती है? ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू पार्टिकल
in ice as compared to particles in ice at the same temperature। इसी टेम्परेचर पे जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू आइस। आइस के पास उतनी एनर्जी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। लेकिन ये इसी टेम्परेचर पे जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्केल्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग कौन कौन सी स्केल से मेजर कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे जब हमने कन्वर्जन करना शुरू किया था, जब हमने आइस के क्यूब्स डाले थे बीकर में और उसको स्टीर करते जा रहे थे और नीचे गर्म कर रहे थे, तो उस बीकर का टेम्परेचर नापने के लिए हमने एक थर्मामीटर यूज किया था। अब कौन कौन से स्केल्स होते हैं जिससे हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसको नोट कर लिया बच्चों? ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से स्केल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं क्या, टेम्परेचर। तो हेडिंग डालिएगा स्केल्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने की क्या क्या स्केल्स हैं, हम लोग इस पे बात करना चाहते हैं। तो देखिएगा, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो भी आप टेम्परेचर मेज़र करते हो, आप एक थर्मामीटर यूज़ करते हो, उस थर्मामीटर में क्या भरा होता है? उस थर्मामीटर में मरकरी भरी होती है, यही देखे होंगे। तो अब स्केल कौन कौन से होते हैं? थर्मामीटर तो हमने देखा कि भाई चलो उसमें मरकरी भरी होती है, तो देयर आर 3 स्केल्स इन विच टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड। 3 टाइप के स्केल्स हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स। तीन टाइप के स्केल्स होते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। क्या 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 नाम होता है इनका? भाई नाम लिख लो पहले, फिर हम बताते हैं। एक तो देखो डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। एक होता है आपका केल्विन फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा केल्विन स्केल। कौन सा स्केल? केल्विन स्केल। तो ये 3 टाइप के स्केल हम लोग जानते हैं। तो एक तो हमारा सेल्सियस स्केल होता है जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं। जो आप थर्मामीटर यूज करते हैं उस पर 2 टाइप के स्केल्स बने होते हैं, एक तो सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट। 2 स्केल तो आपके घर में जो थर्मामीटर यूज करते हैं उस पे बने होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों होता है। जैसे आपके बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है सेल्सियस में 36.6 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। जैसे आप कहते हो कि मुझे 100 डिग्री बुखार है, वो डिग्री नहीं होता है। जैसे 304 डिग्री बोलते हैं बुखार है, वो डिग्री नहीं होता है, वो फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस आपका 36.6 डिग्री सेल्सियस वो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। इसके ऊपर जब बढ़ेगा तो आपको होगा फीवर है।
ऐसे ही फारेनहाइट में क्या होता है 98.4, जो आपका बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर है वो इतना होता है। अब इसके ऊपर जाओगे तो कहोगे हमको बुखार है, ठीक है। तो जो हमारा थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर विथ सेल्सियस स्केल्स with Celsius scale, ये सेल्सियस स्केल पे जो थर्मामीटर स्केल होता है आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक ये आपका यहाँ पे लिखा होता है। दूसरा क्या होता है, जो थर्मामीटर विथ फारेनहाइट स्केल होता है, थर्मामीटर विथ फारेनहाइट स्केल जो होता है आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम, इस पे कहाँ से कहाँ तक होता है, इस पे होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस पे यहाँ से यहाँ तक कैलिब्रेशन होता है। इस पे यहाँ पे रीडिंग जो बनी होती है वो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बनी होती है। तीसरा जो होता है आपका केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, जो केल्विन स्केल होता है, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, ये क्या होता है, इस एसआई स्केल, यही हमारा क्या है, इस एसआई स्केल, यही हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के द्वारा दिया गया स्केल है, एंड इज कॉमनली यूज्ड, एंड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कौन सा स्केल भाई, केल्विन स्केल। इस पे जो भी स्केल बने होते हैं उस पे साइन के बना होता है, ठीक है। अब देखो, अब एक रिलेशन होता है तीनों स्केल के बीच में, इस पे क्या बना होता है, के बना होता है। तीनों स्केल के बीच में एक रिलेशन होता है, रिलेशन आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशन बिटवीन दीज थ्री स्केल्स। इन तीन स्केल्स के बीच में एक रिलेशन होता है जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में ये रिलेशन होता है, ठीक। और एक रिलेशन होता है K इज इक्वल टू केल्विन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये क्या होता है, ये हमारा केल्विन स्केल है। अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर निकालना है, आपको डिग्री सेल्सियस में पता है, तो उसमें आप 273 जोड़ दीजिए, वो आपका केल्विन में आ जाएगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा नॉर्मल 0 डिग्री सेल्सियस है, यही हमारा क्या होता है, 273 केल्विन भी होता है। तो आपने क्या किया, 0 में 273 जोड़ दिया, वो किस में हो गया, केल्विन में हो गया। तो आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं जिससे आप इंटर कन्वर्जन करोगे। कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, ओके। नोट कर लिया, हो गया बच्चों, मे आई रेज इट, या। अब देखो,
मैं आपको तीनों स्केल पे कितना फ्रीजिंग पॉइंट कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है ये मैं आपको तीनों स्केल पे बता देता हूँ। जैसे देखो हम तीनों स्केल बनाते हैं, एक ये स्केल, एक ये हमारा हो गया, एक ये हमारा हो गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा समझ लेना, ठीक है, भावनाओं को समझना। ठीक है, जैसे मान लिया ये हमारा क्या है, ये हमारा केल्विन स्केल है, ये हमारा सेल्सियस स्केल है और ये हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है। ठीक, अब मैं सब पे क्या कर रहा हूं कि अब मैं क्या कर रहा हूं सब पे सबका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूं। देखिएगा, जैसे इस पे आपका क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, या अगर इस पे देखा जाएगा तो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का ये क्या है, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। और इस पे कितना होगा 273 केल्विन। ये हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ठीक, जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इस पे तो होगा 212 फ़ारेनहाइट, इस पे क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस, और इस पे क्या होगा 373 केल्विन। ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ये हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 3 टाइप के स्केल्स होंगे। इस पे आपका फ़ारेनहाइट बना होगा, इस पे आपका डिग्री सेल्सियस होगा और इस पे आपका केल्विन होगा। तो इस तरीके से हम लोग याद रखिएगा कि क्या होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट तीनों स्केल पे और क्या होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट तीनों स्केल पे, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, इरेज किया जाए। ओके, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, अभी तक हम लोगों ने किया था कि सॉलिड को लिक्विड में बदला था। अब हम लोग लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, या वाइस वर्सा भी कर लो, मतलब गैस को लिक्विड में भी, वैसे वर्सा, मतलब गैस को लिक्विड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखो क्या होगा, लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस बाय हीटिंग देम, उसको आपको हीट करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। ठीक है, तो गैस को अगर लिक्विड में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना, अरे सॉरी
लिक्विड को गैस में ना। देखो अगर लिक्विड को अगर आपको गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, तो गैस आपकी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें तो जो हमारा वाटर एट 1 atm प्रेशर, वाटर एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर पे जो वाटर होता है चेंजेस इनटू गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस, चेंजेस इनटू गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm प्रेशर पे जो हमारा लिक्विड होता है वाटर, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस मतलब स्टीम में, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। और कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, बाई एब्जॉर्बिंग हीट। और ये क्या एब्जॉर्ब करता है, बाई एब्जॉर्बिंग हीट। हीट को एब्जॉर्ब करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड स्टीम जो हमारी भाप होती है एट 100 डिग्री सेल्सियस ही, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही चेंजेस इनटू वाटर, चेंजेस इनटू वाटर, ये वाटर में चेंज हो जाएगी बाई गिविंग आउट एनर्जी, एनर्जी निकालेगी बाई गिविंग आउट एनर्जी। देखो सेम ही टेम्परेचर है, इसी पे लिक्विड गैस में बदल रही है और इसी टेम्परेचर पे गैस लिक्विड में भी बदल रही है। बस डिफरेंस क्या है, एक में हीट एनर्जी ले रही है, एक में दे रही है। जो हमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्टर देखा था, वहां भी क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था सॉलिड में। एक ही टेम्परेचर 0 डिग्री था, बस डिफरेंस क्या था, हीट एनर्जी लेने और देने का। ओके, तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट आपको समझा देते हैं। ओके, प्लीज नोट इट। देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वाटर इनटू स्टीम। अब हमें ये देखना है कि कैसे पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक सेटअप लगाया हुआ है। ये देखो यहाँ पे क्या है, हम एक बीकर लेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 cc का बीकर लिया, एक हमें थर्मामीटर की जरूरत पड़ेगी, एक हमारा स्टील होगा जो घुमाने के लिए होगा, एक हमारा वायर गॉज होगा, और एक हमारा ट्राइपॉड स्टैंड होगा, एक बर्नर होगा और एक आयरन स्टैंड होगा। ये चाहिए होगा हमें इसको बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा क्या, जब हम लोग क्या करेंगे, हाफ फिल द वाटर, इस कंटेनर में आप आधा पानी भर दो। क्या भर दो, आधा पानी भर दो, एंड प्लेस इट ओवर ए वायर गॉज। अब इसको इस वायर गॉज के ऊपर डाल दो। ठीक है, अब क्या करना है, सस्पेंड सेल्सियस, अब यहां से एक सेल्सियस थर्मोमीटर इसके अंदर डाल दो, लिक्विड में डाल दो, सच दैट इट्स बल्ब इज टचिंग द वाटर लेवल। ऐसा हो कि इसका जो बल्ब हो ये वाटर लेवल को टच करे, जो आगे पतला सा हुंडी निकला होता है वो उस वाटर लेवल को टच करे। अब क्या होगा, प्लेस अ ग्लास स्टीर इन द वाटर। अब आप क्या करो, एक ग्लास का स्टीर डाल दो, ग्लास की रॉड डाल दो इसमें स्टीर करने, घुमाने के लिए। अब क्या करना है, रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब पानी का टेम्परेचर नोट करो। नोट कर लिया आपने, हाँ। हीट द बीकर ऑन द लो बोशन फ्लेम। अब आप धीरे धीरे फ्लेम पे इसको गर्म करना शुरू करो, हीट करना शुरू करो। तो और कंटिन्यूसली आप इसको घुमाते रहो, स्टीर करते रहो, ग्लास रॉड से इसको घुमाते रहो और नीचे से गर्म करते रहो। ऑन
गो ऑन रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर टिल वाटर स्टिल बॉइलिंग, और तब तक आप टेम्परेचर मेजर करते रहो जब तक कि वाटर बॉयल ना होना शुरू हो जाए। ओके, अलाउ द वाटर टू बॉयल फॉर फ्यू मिनट्स एंड रिकॉर्ड दिस टेम्परेचर, कुछ देर उसको बॉयल हो जाने दो और फिर उसका टेम्परेचर नोट करो। यू विल नोटिस दैट टेम्परेचर विल वाटर राइजेस टिल इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा तब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, अदरवाइज बॉयल होने से पहले तक वो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब पानी बॉयल किस टेम्परेचर पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे ये बॉयल होना शुरू होगा। ठीक है, इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इट चेंजेस इनटू स्टीम। अब अगर हम इसको और गर्म करेंगे, तो अभी तो बॉयल होना शुरू हुआ था, अब क्या होगा, अब ये स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये वाटर जो होगा स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, बट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन तब भी आप अगर इसका टेम्परेचर देखोगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो इसका मतलब जैसे वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था, तो आपने जब आइस क्यूब डाला था उसमें तब भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, और जब पूरा पानी बन गया था तब भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही था। ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब आपने टेम्परेचर देना शुरू किया, धीरे धीरे पानी गर्म होना शुरू किया और एक ऐसा टेम्परेचर आ गया जब ये वाटर बॉयल होना शुरू हो गया। जब बॉयल होना शुरू हुआ तो आपने इसका टेम्परेचर नापा, तो इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपने और इसको बॉयल करना शुरू किया और टेम्परेचर देना शुरू किया, तो अब क्या होगा, अब ये बॉयल तो होना शुरू हो गया था, अब ये स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगा। अब कन्वर्जन ऑफ स्टीम तो शुरू हो गई, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, लेकिन आप ये टेम्परेचर लगातार नाप रहे हो, आप देख रहे हो कि टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है, टेम्परेचर एज इट इज कांस्टेंट है, टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो हीट दे रहे हैं तो गजा कहाँ आ रही है। तो यहां से चीज समझ में आई कि ये जो बॉइलिंग होता है, जो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर है, वाटर का जो वेपर में कन्वर्जन है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। जैसे वहां पे सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था वो भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हो रहा था, याद है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सॉलिड था लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ये वाटर बॉयल भी हो रहा है और स्टीम में कन्वर्सन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक चीज सीख ली कि क्या होता है कि जब हमारा वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होती है तो कैसे होता है और इसमें क्या कांस्टेंट होता है। आप समझ गए? कुछ इसमें ना समझ में आया हो तो फिर से बताइए, हम समझा दें। देखो सेम है जैसे वहां हमने पढ़ा था कि जब सॉलिड को लिक्विड में बदलना था, जब आपने क्या लिया था, आपने लिया था आइस, उसको आपने लिक्विड में चेंज किया था, तो उसको भी आपने सेम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया था। वहाँ पे भी टेम्परेचर नहीं बदल रहा था, आपने आइस डाला, टेम्परेचर नोट किया, वाटर बन गया, तब भी टेम्परेचर नोट किया, सेम ही मिला हमको। इसका मतलब जो कन्वर्जन प्रोसेस हुआ, और हम हीट नीचे से दे रहे थे, हम हीट नीचे से दे रहे थे, लेकिन उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वैसे ही यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी आपका जब हमने वाटर से हीट उसमें स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे भी हमने सेम सेटअप लगाया हुआ है, सब कुछ सेम है। यहाँ वाटर लिया, इसको गर्म करना शुरू किया, धीरे धीरे वाटर बॉयल हुई, बॉयल होने के बाद धीरे धीरे, अब बॉयल होने के बाद ये स्टीम में कन्वर्ट होती गई, लेकिन उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब टेम्परेचर रह गया कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच स्टीम वाटर लिक्विड कन्वर्टेड टू स्टीम इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम लोग इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये आप फिगर बना लो, ठीक है, ये सारी चीज समझ गए होगी। इसको आपको लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे, आराम से लिख लोगे। टेक अ स्टैंड एंड अ ट्राइपॉड, अ मोशन बर्नर, अ वायर गॉज, बीकर, स्टेरर, थर्मामीटर, ये सब लिया और इसको ऐसे अरेंजमेंट कर दिया। फिर हमने धीरे धीरे टेम्परेचर देना शुरू किया और फिर ये
क्या हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा, बॉयल भी होगा, बॉयल होने के बाद ये हीट में स्टीम में कन्वर्ट भी हो जाएगा, लेकिन इसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की चीज़ें हम लिखवाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।